नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आरिफ खान बोर्ड वाणी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ की क्लासेस लगातार आपको अपलोडेड रूप में मिल रही है और मुझे ये उम्मीद भी है कि आप अच्छी तरीके से इसको समझ भी पा रहे होंगे। दोस्तों, जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था 3.2 और उसके मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने करा दिए थे। आज 3.2 चैप्टर कंप्लीट कराने वाला हूँ। एक बार चैप्टर का नाम फिर से बता देता हूँ। दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, ये वाला चैप्टर था। एक्स और वाई के मान ज्ञात करने होते थे, कुछ ग्राफिक क्वेश्चन भी थे जिसके अंदर ग्राफ बनाने होते थे, वो भी मैंने बताया था। ठीक है दोस्तों, एनसीईआरटी करा रहे हैं। एनसीईआरटी कराने के अंदर यानी जो यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड, दोनों कवर हो जाएंगे। चाहे कोई सा भी आपका पब्लिकेशन लगा हुआ हो, अगर एनसीईआरटी के अलावा भी कोई पब्लिकेशन लगा हुआ है तो वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम एनसीईआरटी को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, एनसीईआरटी से ही सबको कराएंगे। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। अब रही बात साइंस की, साइंस की क्लास भी बहुत जल्दी स्टार्ट कराने वाला हूं। कुछ इक्विपमेंट की जरूरत थी, यानी प्रैक्टिकली चीजों को समझाने के लिए, जिस तरीके से मिरर होते हैं, लेंस होते हैं, प्रिज्म होते हैं या रिफ्लेक्शन होगा, किस तरीके से समझाएंगे। तो हम सिर्फ चित्र बना के समझाने वाले नहीं है, प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो उसके अंदर थोड़ा टाइम लगेगा। लगभग कितना टाइम लग सकता है, आज तारीख हो चुकी है 2, लगभग ज्यादा से ज्यादा 1 सप्ताह लग सकता है। या तो 10 तारीख में क्लास डल जाएगी या फिर 11 तारीख में क्लास डल जाएगी। मुझे पता है 10 तारीख में ईद है, लेकिन मैं तब भी कह रहा हूं या तो 10 तारीख में क्लास डल जाएगी वरना 11 तारीख में भी क्लास डल सकती है। ठीक है, तो थोड़ी सी जरूरत थी, वो सामान तब तक आ जाएगा, फिर हम अपना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट किया तो फिर उस सामान की इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी जो मैंने ऑनलाइन बुक किया है, उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो जो टाइम लगेगा उसके बीच में हमें फिर गैप लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं दोबारा रिमाइंड नहीं कराऊंगा चीजों को, एक ही बार में पूरा कंप्लीट कराना है। तो पूरे इक्विपमेंट को लेकर प्रैक्टिकली सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, इसी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, स्टार्ट पक्का करेंगे, ये कंफर्म है। ठीक है, स्टार्ट पक्का करने वाले हैं। तो जिस तरीके से मैथ के अंदर कोई छुट्टी नहीं हुई है, रेगुलर आपको क्लास मिल रही है, इसी तरीके से जिस दिन साइंस स्टार्ट होगी उसके बाद साइंस की क्लास की कोई छुट्टी नहीं होगी, रेगुलर क्लास आपको मिलने वाली है। तो एक्सरसाइज कौन सी चल रही थी, 3.2 चल रही थी। और 3.2 के अंदर दोस्तों क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5th क्वेश्चन के ऊपर हम आ चुके थे। 5th क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं, कोई डाउट आए तो बता देना मुझे। ठीक है, क्या है 5th क्वेश्चन, एक बार देख लेते हैं। 5th क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2। 5th क्वेश्चन है क्या दोस्तों, समझो, पहले बात को समझना जरूरी है। ये कह रहा है एक आयताकार बाग। आयताकार बाग किसको कहेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। पहले तो ये समझो आयत होता क्या है, पहले ये समझो कि आयत होता क्या है। देखो, मान लो इस तरीके की कोई शेप है, आकृति, और एक आकृति है इस तरीके की। इस आकृति में और इस आकृति में डिफरेंस क्या है वो बताने की कोशिश करता हूं। अगर इस आकृति के बारे में बात करूं मैं, तो इसके अंदर आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर है। इसके सामने की भुजा ये बराबर है, इसके सामने की भुजा ये बराबर है। चारों बराबर नहीं है, चारों बराबर नहीं है। आमने सामने की भुजा जिसके अंदर बराबर हो और बिल्कुल सीधी लाइन पे हो, यानी एंगल कितना हो, 90 डिग्री। एंगल कितना हो, 90 डिग्री। 90 डिग्री उसको बोलते हैं बिल्कुल सीधी लाइन हो। ठीक है, इस तरीके से तिरछी ना हो, इसके अंदर 90 डिग्री एंगल नहीं होगा, यानी बिल्कुल सीधी खड़ी हुई लाइन होनी चाहिए। सीधी खड़ी हुई लाइन होनी चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, 90 डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको दोस्तों, 90 डिग्री बोलते हैं एंगल। ठीक है, तो यानी चारों भुजाएं समान ना हो, आमने सामने की भुजाएं समान हो, बराबर हो, यानी ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, और एंगल कितने होने चाहिए, 90 डिग्री सारे। तो इसको बोलते हैं दोस्तों आयत। इसको क्या बोलते हैं, आयत या आयताकार भी बोल सकते हैं। आयत बोल दो या आयताकार बोल दो। इंग्लिश के अंदर बोलते हैं इसको रेक्टेंगल। इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको रेक्टेंगल बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश के अंदर बोलते हैं इसको रेक्टेंगल। चलो जी, अब ये क्या है, इसको बोलते हैं वर्ग। इसको क्या बोलते हैं, वर्ग, क्योंकि इसके अंदर चारों भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, यानी आपस में सारी की सारी बराबर होंगी। किस तरीके से, देखो समझो, मान लो ये बी है तो ये बी होगा, मान लो ये ए है तो ये क्या होगा, ए होगा। यानी
तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। लेकिन अगर मैं वर्ग की बात करता हूं, इसके अंदर अगर ए है तो चारों की चारों क्या होंगी दोस्तों, ए ही होंगी। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्ग या वर्गाकार भी बोल सकते हैं। और इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं, इसको स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। अलग से भी पढ़ने वाले हैं हम इनको। ये तो क्वेश्चन इसके अंदर आया तो इसका बेसिक फॉर्मूला बताना पड़ेगा है क्या, तभी क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो जी। अब ये क्या है, देखो इसको बोलते हैं लंबाई, इसको क्या बोलते हैं, लंबाई बोलते हैं। और ये क्या है, इसकी चौड़ाई है। ध्यान रखना, इसको लंबाई बोल लेंगे और इसको क्या बोल लेंगे, चौड़ाई। और हमेशा इसकी लंबाई बड़ी होगी इसकी चौड़ाई से, ये ध्यान रखना। यानी हमेशा, भाई होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक जनरली बात याद रखना, इसकी लंबाई बड़ी होगी हमेशा इसकी चौड़ाई से। ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे आपको। तो लंबाई क्या होगी, बड़ी होगी, किससे, चौड़ाई से। ठीक है, चलो जी, इसको रफ कर देता हूं मैं। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि हमेशा होगी, ठीक है ना, होगी मैक्सिमम क्वेश्चन में, लेकिन ये नहीं है कि अगर नहीं होगी तो गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा, एक आयताकार बाग, तो ये तो पता लगा ना आयताकार है, क्या होता है इसका तो पता लग गया। जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। मैंने अभी बताया लंबाई अधिकतर हमेशा, अधिकतर को मैं हमेशा लेके चल रहा हूं कि अधिकतर बड़ी होगी किससे, चौड़ाई से। ठीक है, तो ये वही कहने की कोशिश कर रहा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा 55 पेज पर। हाँ जी, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमा का मतलब होता है दोस्तों लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। विमा का मतलब क्या है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। चलो जी देखते हैं क्या किस तरीके से इसकी विमाएं निकलेंगी। तो सबसे पहले तो मान लिया कोई आयताकार बाग था, ये आयताकार बाग है, कोई इसकी लंबाई होगी, मान लो मैंने लंबाई है x, मानना ही पड़ेगा। माना बाग की लंबाई, बाग की लंबाई क्या मान ली दोस्तों, x मान ली। क्योंकि पता नहीं है ना किसी का भी, ना तो लंबाई का पता ना चौड़ाई का पता, तो मैंने क्या मान लिया कि माना बाग की लंबाई क्या है, x है। बाग की लंबाई क्या है, x है। और क्या कह रहा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अब देखो थोड़ा सा हो जाएगा इससे भी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा चेंज करना चाह रहा हूं, प्लस माइनस के साथ थोड़ा हल्का सा चेंज हो जाए। सबसे पहले चौड़ाई को मानो, क्यों, चौड़ाई से रिलेटेड है, चौड़ाई से क्या है, कनेक्शन है, क्योंकि चौड़ाई से ज्यादा। मैंने चौड़ाई को मान लिया दोस्तों x, चौड़ाई को क्या मान लिया, x। भाई मैंने मान लिया कि जो आयताकार उसको करोगे तब भी हो जाएगा, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा और कुछ दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या मान लिया कि बाग की चौड़ाई कितनी है, x मान ली। बाग की चौड़ाई कितनी मान ली दोस्तों, x मान ली। अब जो लंबाई है, इसने खुद कहा है कि आयताकार जो खेत है या बाग है उसकी लंबाई चौड़ाई से ज्यादा है, उसकी लंबाई चौड़ाई से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो x प्लस के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि चौड़ाई से 4 ज्यादा तो x प्लस के 4 होगा। मान लो मेरे पास 10 रुपए है और कोई लड़का है प्रियांशु, मैं कहने लगू प्रियांशु के पास मुझसे 10 रुपए ज्यादा है, या मेरे पास 5 रुपए हैं, मैं कहने लगू प्रियांशु के पास मुझसे 2 रुपए ज्यादा है, तो आप क्या कहोगे, भाई मेरे पास 5 है तो उसके अंदर 2 जोड़ दोगे कि 7 रुपए है प्रियांशु के पास। या मेरे पास 10 है और 10 रुपए उसके पास ज्यादा है, तो 10 में 10 जोड़ दोगे क्या हो जाएगा, 20। तो पहले वाले में जोड़ के तो दूसरे वाले का निकलेगा। तो मैंने यहाँ क्या कहा, बाग की चौड़ाई x है और चौड़ाई से 4 ज्यादा है क्या, लंबाई, तो इसी वजह से x में 4 जोड़ दिया। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब क्या कहा उसने, अर्ध परिमाप दिया है। क्या दिया है, अर्ध परिमाप। क्या दे दिया उसने, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप दिया है दोस्तों उसने, कितना, 36 मीटर। कितना दिया है, 36 मीटर। देखो अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप का आधा। सबसे पहले परिमाप को समझो, परिमाप होता क्या है। मान लो कोई ये आकृति है, आकृति कोई ये, मैं इस पॉइंट से चला, ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया और फिर यहीं पे ही आ गया। तो ये जो मैंने दूरी तय करी है, ये जो मैंने दूरी तय की गई है मेरे द्वारा चल के या किसी भी तरीके से, इसको बोलते हैं परिमाप। मान लिया ये 10 मीटर थी, ये 2 मीटर थी, ये 10 मीटर होगी, ठीक है, और ये 2 मीटर, तो कितना हुआ, 10 और 2 12, और 12 और 10 22, और 22 और 2 कितना हो जाएगा, 24। कितना हो जाएगा, 24। तो ये क्या है दोस्तों, परिमाप। ये क्या है, परिमाप। आ रही बात समझ में।
और इसने क्या दिया है, अर्ध परिमाप यानी परिमाप का आधा दिया है। इसने क्या दिया है, परिमाप का आधा। यानी परिमाप क्या होता है, मान लो कोई भी है त्रिभुज है, मान लो किसी पॉइंट से चले, मान लो मैंने यहां से चले, यहां गए, ठीक है, उसके बाद यहां आए, उसके बाद यहां आए, तो यहां पे पहुंचने में मान लो ये 10 थी, ये 5 थी, ये 8 थी, 10 और 5 15, 15 और 8 23, तो 23 हो गया ना टोटल। तो ये जो लंबाई बैठ रही है ना 23, इसी को बोलते हैं परिमाप। क्या बोलते हैं, परिमाप। और परिमाप का आधा अगर मैं कर दूं तो उसको बोलते हैं अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप। तो इसने परिमाप का आधा दे रखा है, तो अगर मैं परिमाप करूंगा, अगर मैं परिमाप करूंगा तो परिमाप का आधा तो मैं डबल कर दूंगा ना, कितना हो जाएगा, 36 दूनी 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 72। भाई परिमाप का आधा कितना है, 36, तो परिमाप क्या होगा, 72, क्योंकि इसने अर्ध परिमाप का मतलब होता है परिमाप का आधा करना। परिमाप का आधा कितना है, 36, तो पूरा कितना होगा, 72। मान लिया मेरे पास कोई पैसे हैं और मैं कहने लगूं कि मेरे पास अगर मेरे पैसों का आधा करा जाए, मेरे पास जितने पैसे हैं उसका आधा करा जाए तो 25 होते हैं। यानी मेरे पास जितना पैसा उपलब्ध है, जितने पैसे मेरे पास हैं उसका आधा 25 रुपए हैं, तो बताओ मेरे पास कितने रुपए हैं। तो आप क्या कहोगे, सर 50 है। आप आधा बता रहे हो ना अपने पैसों का, अपने आधा, यानी तुम्हारे पैसों का आधा 25 रुपए हैं, तो उसका डबल कर देंगे, आपके पास 50 है, ठीक है। मान लो मैं कहता हूं कोई बच्चा हैप्पी है, उसके पास कुछ पैसे हैं, कुछ रुपए हैं, और अगर उन रुपयों का आधा करा जाए वो 50 है, उन रुपयों का आधा करने पे कितना है, 50 है, तो यानी उसके पास कितने रुपए हैप्पी के पास, फिर 50 दूनी 100 रुपए, कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100, डबल कर दिया। वही है इसके अंदर। अर्ध परिमाप कितना है, 36, तो परिमाप क्या होगा, 72। अर्ध परिमाप का मतलब होता है आधा, जब आधा 36 है तो पूरा 72 होगा, नहीं होगा। अब परिमाप क्यों लेके आए वो देखो, देखो भाई ये तो एक्स है ना चौड़ाई, और लंबाई कितनी है, एक्स प्लस के 4, ये भी एक्स प्लस के 4 होगी, ये भी एक्स प्लस के 4 होगी। तो मैं परिमाप ज्ञात करूंगा, मैंने ले लिया मैं कि यहां पॉइंट से चलूंगा, तो क्या होगा, एक्स प्लस के 4, इसके बाद फिर यहां गया, फिर कितनी दूरी तय करूंगा, फिर एक्स करूंगा, फिर क्या करूंगा, एक्स प्लस के 4 करूंगा, और फिर प्लस के एक्स करूंगा, ठीक है। ये क्या है, क्या है ये, एक्स प्लस के 4 प्लस के एक्स, एक्स प्लस के 4 प्लस के एक्स। अभी बताया क्या बोलते हैं इसको, परिमाप। क्या बोलते हैं, परिमाप। यहां तो ये है, लेकिन है टोटल कितना, 72। कितना है टोटल मेरे दोस्तों, 72 है। कितना है ये, 72। चलो जी, एक्स को जोड़ लो, 1x 2x 3x और 4x, 4x प्लस 4 और 4 8 बराबर कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब x का मान निकालना, बाकी की चीजें दूसरी तरफ लेके जानी पड़ेंगी। 4x बराबर 72 माइनस के 8, और 4x बराबर कितना बच जाएगा, 64 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, x बराबर 64। भाई 72 में 60 के 64 ही तो बचा। अब 4 गुना में है, x का मान निकालना तो भाग में जाएगा, 64 बटे 4, तो 4 एकम 4, 2 इधर बच के 4 छिका 24। x का मान कितना आया दोस्तों, 16। x का मान कितना आया, 16। यानी x किसका है, यानी बाग की चौड़ाई जो है, चौड़ाई कितनी आ गई दोस्तों, चौड़ाई बराबर क्या है, x, और x का मान कितना आया है, अभी देखो ये कितना आया, 16। x का मान कितना आया, 16। अगर लंबाई की मैं बात करूं, लंबाई कितनी है, x प्लस के 4, x का मान कितना, 16 प्लस के 4, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 20। कितना हो जाएगा, 20। मीटर लगा देना, मीटर लगा देना, मीटर में है ना। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। हाँ जी, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बता दिया मेरे दोस्तों, बता देना मुझे कि यहाँ पे डाउट है। एक का क्वेश्चन इसी वजह से मैं बहुत ही स्पेशल तरीके से करा रहा हूँ, जिससे आपको किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। देखो ऑफलाइन के अंदर भी मैं मेहनत जितनी करता हूँ ना, उससे ही उतनी ही बराबर ऑनलाइन के अंदर कर रहा हूँ। ज़्यादा एफर्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे बच्चे हमसे जुड़े, ठीक है, बच्चे हमें जानने, हमसे जुड़े, क्योंकि साइंस भी स्टार्ट करने वाले हैं। धीरे धीरे और भी क्लासेस को बढ़ाएंगे, कम भी करेंगे, 9th भी स्टार्ट करेंगे, 10th भी स्टार्ट करेंगे, 11th भी स्टार्ट करेंगे, 12th भी स्टार्ट करेंगे। पूरा एक स्टैंडर्ड आएगा, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक टीम होनी चाहिए ना, ठीक है ना भाई। हर एक बंदे को कुछ ना कुछ लालच होता है, ठीक है। तो हमारे पास जब टीम होगी, क्योंकि अभी तो टीम बहुत छोटी आप सभी जानते हो, जब टीम बहुत बड़ी होगी तो हम और ज़्यादा एफर्ट करेंगे, और बच्चों यानी और टीचरों को मैं तैयार करूंगा, जिससे आपको 11th 12th, ठीक है, इसके अंदर और बेहतर प्रिपरेशन कर सको आप। और उसके बाद भी आफ्टर 12th के बाद भी प्रोग्राम है, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमारी एक बड़ी टीम होगी तो तभी कुछ कर पाएंगे, ठीक है ना। उससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते। जितना एफर्ट मैं कर सकता हूं अकेला, मैं उतना एफर्ट कर रहा हूं आपकी तैयारी के लिए। जो बेस्ट से बेस्ट कर सकता हूं वो कर रहा हूं मैं, ठीक है।
तो बात समझ में आई, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। इसको रफ करता हूं। क्लास का टाइम थोड़ा ऐसे ही हो रहा है, लेकिन डेली क्लास मिल रही है बेटा, शेड्यूल थोड़ा बिजी है, इसको मैं मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत ही जल्दी मैनेज कर लूंगा मैं इसको, थोड़ा टाइम दो। लेकिन मैं इसी वजह से क्लास डेली डाल रहा हूं, जिससे क्लास की कोई किसी दिन छुट्टी ना हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। 8 बजे मिल रही थी बिल्कुल, जब मैं थोड़ा टाइम रिलैक्स हुआ था तो 8 बजे आपको क्लास मिल रही थी, बहुत जल्दी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा है एक रेखिक समीकरण 2x प्लस के 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। क्या दी गई है भैया? 2x प्लस के 3y, 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0 दी गई है। समीकरण 1 दे रखी है। दो चरों में एक ऐसी, दो चरों में, चर का तो आपको पता है, दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि, यानी एक समीकरण लिखनी है आपको, समीकरण लिखनी है। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट तो ये कह रहा है कि समीकरण ऐसी लिखनी है इसके साथ कि वो प्रतिच्छेद करती हो। कैसे करती हो दोस्तों? प्रतिच्छेद करती हो, प्रतिच्छेद करती हो। फर्स्ट ये कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट ये है, यानी इसके साथ एक दूसरी समीकरण लिखनी है आपको, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? प्रतिच्छेद करती हो। अगर प्रतिच्छेद की मैं बात करूं तो अगर आप ध्यान कर पा रहे होगे तो प्रतिच्छेद के लिए कंडीशन होती है a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। प्रतिच्छेद की कंडीशन ये है या नहीं है? हाँ जी, प्रतिच्छेद की कंडीशन है या नहीं है ये? ठीक है। अब आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि a1/a2 b1/b2 से बिल्कुल अलग हो, b1/b2 से बिल्कुल अलग हो। अब ये कैसे पता लगेगा? अगर मैं इसकी तुलना करता हूं 2x प्लस के 3y माइनस 8 बराबर 0 की, किससे करनी पड़ेगी? a1x प्लस b1y प्लस के c1 बराबर 0 से। तो a1 की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? 2 आ जाएगी, b1 की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आ जाएगी, और c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस के 8। हमें इनको कंसिडर करके चलना है, यहां तक तो हुआ। समीकरण दूसरी लिखनी है, समीकरण दूसरी लिखनी है, उसके साथ x भी होगा, उसके साथ y भी होगा, और कुछ पद भी होंगे, ठीक है। देखो a1 का मान 2 है, a1 का मान क्या है? 2। मैं इसके बटे में क्या रख लेता हूं? 3 रख लेता हूं, क्योंकि 2/3 हो जाएगा। इस यहां पे क्या रख लूंगा मैं? 3 रख लूंगा, 3x, क्योंकि ये a2 का मान हो गया ना दोस्तों। ये किसका मान हो गया? a2 का। a2 ही तो आएगा यहां से। मैंने a2 का मान कितना रख लिया? अपने पास से कुछ भी रखो, बस ये है ऐसे समीकरण निकालने के प्रतिच्छेद करते हो। कैसे करती हो? प्रतिच्छेद। मैंने a2 का मान कितना रखा? 3, तो a1/a2 कितना हो जाएगा? 2/3। तो b1/b2 ऐसा नहीं होना चाहिए, बस b1/b2 ऐसा नहीं होना चाहिए। b1 का मान यहाँ कितना है दोस्तों? b1 का मान है 3, b1 का मान कितना है? 3। तो मैं 3 की जगह यहाँ क्या कर लेता हूँ? 4 लिख लेता हूँ, 4y कर दिया मैंने, ठीक है। इसको सही से कर लिया। क्या कर दिया मैंने इसको? यहाँ 4y, क्या कर दिया? 4y। तो अगर मैं करूं b1 3 और b2 कितना हो गया? 4, तो ये 2/3 है, ये 3/4 है। सेम तो नहीं हो रहा, ये सेम तो नहीं हो रहा, बस ये लेके आना है, सेम नहीं होना चाहिए। और सी से हमें कोई मतलब नहीं, सी चाहे 10 रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो समीकरण सेकंड क्या आ जाएगी? प्रतिच्छेद के लिए समीकरण सेकंड है, किसके लिए? प्रतिच्छेद के लिए। बात समझ में आई? प्रतिच्छेद के लिए क्या है ये? समीकरण नंबर सेकंड, ठीक है। यानी a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए था b1/b2 के। तो a1 तो निकाल रखा है, a1/a2 क्या आ जाएगा? 2/3, 3 अपने पास से रखा, कुछ और भी रख सकते हो, लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। तो b3 था, मैंने 4 रख दिया, तो ये 2/3 रहेगा, और वो कितना हो जाएगा? 3/4। आपस में बराबर नहीं है, आपस में ये बराबर नहीं है, इसी वजह से क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया, प्रतिच्छेद वाला। बात समझ आई या नहीं आई? हाँ जी, पहला क्वेश्चन प्रतिच्छेद वाला खत्म। अब मैं बात करूंगा किसकी? समांतर की। अब मैं बात करूंगा समांतर की, ठीक है। समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। अब मैं पहले तुलना कर लेता हूं इसकी। यहाँ पे a1x प्लस के b1y प्लस के c1 बराबर 0। तो a1 की वैल्यू तो 2 होगी ना, और b1 की वैल्यू कितनी होगी? 3, और c1 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? माइनस के 8। अगर मैं समांतर, समांतर के लिए निकालनी है समीकरण, किसके लिए? समांतर, समांतर है, ठीक है। तो क्या होगा? a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के। a1/a2 किसके बराबर होना चाहिए? b1/b2
B2 के अब की बार ये होना चाहिए, A1 तो 2 है, चलो जी हम क्या लेंगे, देखो अब क्या लेने वाले हैं, x प्लस के y होगा और प्लस के कुछ माइनस में लेना चाहो माइनस में ले लो, प्लस में लेना चाहो प्लस में ले लो। देखो अगर ये 2 है, अगर मैं यहां पे 3 लिख लूं तो 2/3 होगा, लेकिन मैं 3 अगर कुछ करना चाहूं तो 3 नहीं कटने का, तो मैं इसको कैसे कर रहा हूं, देखो मैंने 2 की जगह, यहां 2 है यहां मैंने 4 ले लिया, क्या होगा, क्योंकि ये 2 हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना बन जाएगा 1/2। भाई यहाँ तो 2 है ना, a का मान यहाँ कितना है 2 और यहाँ a2 का मान कितना है 4, तो 2/4 करा मैंने, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, वो भी तो 1/2 होना चाहिए, b1/b2 भी तो 1/2 होना चाहिए। ये 3 है, 3 के बट्टे में क्या लिखूं, 3 के बट्टे में क्या लिखूं जो 1/2 हो, मैंने लिखना पड़ेगा 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो अब मैं इसका मान क्या लिखने वाला हूं, 6 लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया 6y प्लस के 8 कर दो बराबर 0, कुछ भी कर दो उससे कोई मतलब नहीं है। अब ये समीकरण नंबर 2 किसके लिए आ गई, समांतर के, किसके लिए आ गई दोस्तों, समांतर के लिए आ गई। बात समझ में आई या नहीं आई, हाँ जी, ये किसके लिए थी, अब से पहले प्रतिच्छेद के लिए, ये किसके लिए है, समांतर के लिए। अब इसके अंदर थर्ड कौन सा बच रहा है, वो है संपाती, वो कौन सा है दोस्तों, संपाती, ठीक है। अब संपाती के लिए आपको ट्राई करना है, संपाती के लिए आपको ट्राई करना है, ये एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करा दी, कल एक्सरसाइज स्टार्ट होगी 3.3। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों कल, साइंस की क्लास भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, तब तक के लिए धन्यवाद।